हमारी आज की कहानी है सोने की जेल। एक दूर दराज मुल्क में एक बार ऐसा जेल मौजूद था जैसा कि कोई और नहीं था। ये एक जेल थी जो मुकम्मल तौर पर सोने से बनी थी, चमकती हुई और सूरज की रोशनी में चमकती थी। इस अजीब व गरीब क़ियाम को गुलट हेवन जेल के नाम से जाना जाता था। गुलट हेवन जेल किसी भी दूसरी इस्लाही सहूलत के बरअक्स थी। ये दौलत और खुशहाली के साथ बादशाही के जुनून के सबूत के तौर पर खड़ा था। बादशाह ने अपनी दौलत को जाहिर करने की ख्वाहिश से मुतासिर होकर एक जेल की तमीर का हुक्म दिया जो इसकी ताकत की अलामत और शहरियों के लिए तमाशा होगा। गुलट हेवन जेल की दीवारों में बंद कैदी जिंदगी के तमाम शुबों से आए थे। कुछ चोर ऐसे थे जिन्होंने दौलतमंदों से चोरी की थी, जबकि कुछ ऐसे अफराद थे जो इंसाफ के मुतलाशी थे। इनके जुराइम या हालात से कत नज़र, इन सब ने एक मुश्तरका किस्मत का इश्तिराक किया। गुलट हेवन जेल की सुनहरी सलाखों के अंदर कैद होकर बाहर से जेल एक अजीम अलशान और शानदार दिखाई देती थी, जो इक़्तिदार की हवा से चमक रही थी। लेकिन इसकी हुदूद में कैदियों को एक मुख्तलिफ हकीकत का सामना करना पड़ा। सुनहरी दीवारें ठंडी और बेतहाशा थीं, जो कोई सुकून या राहत नहीं देती थीं। कैदियों को अपने जुराइम का बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर किया गया। इनकी उम्मीदों और ख्वाबों को चमकता हुआ अगवाड़ा छाया हुआ था। थॉमस नामी एक खास कैदी को इस जुर्म के लिए कैद किया गया था जो इसने नहीं किया था। इस पर चोरी का गलत इल्जाम लगाया गया था और इसे गुलट हेवन जेल में उम्र भर की सजा सुनाई गई थी। थॉमस एक आजिज और मेहरबान आदमी था जो आज़ादी और इंसाफ के लिए तड़पता था। जैसे जैसे दिन महीनों और महीने सालों में बदलते गए, थॉमस ने जेल की बैरूनी खूबसूरती और कैदियों की अंदरूनी मायूसी के दरमियान बिल्कुल फर्क देखा। इसने महसूस किया कि सुनहरी दीवारें एक फरेब से ज्यादा कुछ नहीं, बादशाही की अख्तार की खोखली नुमाइंदगी है। अज़्म और लचक के साथ थॉमस ने अपने साथी कैदियों को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। इसने इन्हें अपने अंदर ताकत तलाश करना और अपने इर्द-गिर्द की सतही बातों से परे देखना सिखाया। इन्होंने इन्हें याद दिलाया कि हकीकी आज़ादी जिस्मानी रुकावटों की अदम मौजूदगी से नहीं बल्कि अंदर से आती है। इन्होंने मिलकर गुलट हेवन जेल की हुदूद में एक मजबूत बरादरी बनाई। इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, अपनी कहानियां शेयर की, और एक दूसरे की कंपनी में सुकून पाया। इन्होंने दरियाफ्त किया कि जेल की सुनहरी गिरफ्त में भी वो दोस्ती और मोहब्बत के बंधन बना सकते हैं। जैसे ही इनके इत्तेहाद की बात पूरी ममलुकत में फैल गई, लोग सुनहरी जेल के मकसद पर सवाल उठाने लगे। इन्होंने लोगों को एक ऐसे ढांचे के अंदर कैद करने की सितम ज़रीफ़ी देखी जो दौलत की अलामत है, ये समझते हुए कि हकीकी इंसाफ इंसाफ और हमदर्दी में होता है, ताकत के सतही नुमाइश में नहीं। बढ़ते हुए अवामी जज्बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बदलती हुई लहरों से मुतासिर होकर बादशाह अपने दायरे में होने वाली नाइंसाफियों का मुकाबला करने पर मजबूर हो गया। इन्होंने गुलट हेवन जेल की खामियों को तस्लीम किया और उसला की ज़रूरत को तस्लीम किया। रोशन ख्याली के एक लम्हे में, बादशाह ने गुलट हेवन जेल से शुरू होकर जेल की दीवारों को गिराने का हुक्म दिया। वो सुनहरी सलाखें जो कभी बहुत से कैदियों को रखती थीं पिघलकर एक यादगार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, जो बादशाही को इसकी माजी की गलतियों और हकीकी इंसाफ की अहमियत की याद दिलाती थीं। थॉमस और इसके साथी कैदी अपना वक्त गुजारने के बाद आखिरकार रहा हो गए। वो एक नए मकसद के साथ अपने घरों को लौटे, इत्तेहाद और हमदर्दी के पैगाम को फैलाते हुए जो इन्होंने सुनहरी जेल में सीखा था। गुलट हेवन जेल की कहानी एक एहतियाती कहानी बन गई, जो ममलुकत को इंसानी फलाह पर मादी दौलत को तरजीह देने के खतरात की याद दिलाती है। इसने एक याद दहानी के तौर पर काम किया कि हकीकी इंसाफ को दौलत और हैसियत से अंधा होना चाहिए, और ये कि आज़ादी दिमाग की एक ऐसी हालत है जिसे दीवारों के अंदर नहीं रखा जा सकता, चाहे वो कितने ही अमीर क्यों ना हों। खुदा हाफिज।